हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे और वह है फिर से एक बार 6 to 8 सहायकाचार्य के लिए जो फॉर्म फिर से सबमिट किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ बदलाव किए गए थे। जैसे कि जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें सब्जेक्ट प्रेफरेंस पेपर फॉर्म में नहीं दिया गया था, पहली बार और दूसरी बार जब फॉर्म भरा गया था, तो उन्हें सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का अभी अवसर दिया जा रहा है कि आप एग्ज़ाम में पेपर फॉर्म में किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए आप फॉर्म में अभी सबमिट कर दें। अभी देखिएगा तो कुछ दिन पहले इसके लिए लिंक जारी किया गया था, जिसके एक निर्धारित तिथि 23 मई तक इसका अंतिम तिथि था। अब चूंकि इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे छात्र फॉर्म भरे हैं 6 to 8 के लिए, अब प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा हो रही है, तो उसकी तिथि जो बढ़ाकर जो है अब 28 मई तक कर दी गई है। तो आज हम लोग उसी से संबंधित इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो सब्जेक्ट चयन संबंधित जो क्राइटेरिया है या फिर जिस आधार पर हम सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं वो क्या है और किस तरह से हम सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उसका ऑफिशियल अपडेट हम आपको यहाँ पर देंगे। और इसके अलावा बहुत सारे छात्र अब बोलते हैं सर कि हमको इसके जगह पर ये सब्जेक्ट लेना था लेकिन हम ये ले लिए, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं? तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो छात्र झारखंड सहायकाचार्य के लिए अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग क्लासेस हो गए, नोट्स हो गए, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो अभी 3000 तक आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। 1 to 5 के लिए मात्र जो है 1400 और 6 to 8 में किसी भी विषय में ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए मात्र अब जो है 4500 ही आपको लगेगा और इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आप जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग जो अपडेट है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जो चयन करना है किनको किनको करना है। सब्जेक्ट जो चयन करना है यहाँ पर आपको बता दें, जो 6 to 8 लेवल है, इसमें दो सहायक आचार्य का जो परीक्षा हो रहा है 2 लेवल पर, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस चयन करना है 6 to 8 लेवल में, परीक्षा पैटर्न के आधार पर देखिएगा तो इसमें 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, बहुत सारे छात्र अभी भी पूछते हैं सर क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? अभी तो नहीं। पेपर 2 जो आपका 15 भाषा पेपर है, जो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा इसका नंबर, इसमें भी चेंज अब नहीं कर सकते, जो सिलेक्ट किए उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। इसमें कोई बहुत सारे छात्र बोलते सर मेरा ये गलती हुआ, हमको ये लेना था, ये लेना था, उस सब मत सोचिए। अब सिर्फ आप तैयारी कीजिए जो आप सिलेक्ट कर चुके हैं, इसके अलावा आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर 3 तो सबके लिए कॉमन है, जो कि आपका जीके और करेंट अफेयर्स रहेगा इसमें। और पेपर 4 इसी में आपको सब्जेक्ट चयन करना है, सब्जेक्ट का जो चयन करना है इसी में करना है। अगर आप मैथ और साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। एसएसटी जिसके अंतर्गत कॉमर्स को भी रखा गया है, इसके अंतर्गत 7 में से 3 सब्जेक्ट का चयन करना है, इसमें 5 में से 3 चयन करना है। और फिर भाषा पेपर में तो आपको सिर्फ एक ही चयन करना है, क्योंकि इसमें तो आपको 2 सब्जेक्ट रहेगा। एक आपका इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, चाहे आपका कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। 50% प्रश्न पेपर 4 में उसी से आएगा और बाकी जिस सब्जेक्ट का आप चयन कीजिएगा उसी से 50% पूछा जाएगा। अभी तक क्या इसमें अपडेट रहा? तो अब तक के अपडेट के अनुसार अगर हम बात करें, पिछले बार जो नोटिस जारी हुआ था 17 मई को, जिसमें यह बताया गया था कि छात्र जो है पेपर 4 में अपना सब्जेक्ट का चयन जो है 17 मई से 23 मई के बीच में कर सकते हैं। ये तो जितना घुमा रहा है जैसे छात्रों को ये नहीं करना चाहिए था,
क्या आयोग के इतने सारे मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, उनको पता नहीं था कि अगर हम पेपर 4 का एग्जाम ले रहे हैं तो स्टूडेंट को सब्जेक्ट चयन करने का ऑप्शन दे जब पहली बार फॉर्म भरा जा रहा था उसी समय? लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी बार भी फॉर्म भराया, उसमें भी नहीं किया गया। तीसरी बार फॉर्म भराया तब किया गया था। अब आयोग नींद से जागा है और जो छात्रों को बोल रहा है कि जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो सब्जेक्ट का चयन कीजिए, क्योंकि एक तरह से ज्यादती ही बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे छात्र को ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगा। चलिए, यहाँ पर यूट्यूब और सोशल मीडियाज़ हैं जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों को अपडेट मिल जा रहा है। बहुत सारे छात्र देखेगा तो अभी तक ये पता भी नहीं था कि ये स्थिति में उनका चयन करना था। अब देखिए, ये सारी होने के बाद देखिएगा तो 23 मई आपका खत्म हो चुका है। सब बहुत सारे छात्र ने अपडेट किया भी, कुछ किया भी नहीं, और बहुत सारे छात्र तो अभी तक कंफ्यूज हैं कि सर कि सब्जेक्ट का चयन हम लोग कैसे करें, कौन सब्जेक्ट रख सकते हैं, कौन सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। उस पर बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूब में, बहुत सारे अन्य टीचर्स के द्वारा यूट्यूब वीडियो बनाया गया है। बहुत सारे कन्फ्यूज हैं, कुछ अन्य जानकारी देते हैं, कुछ अन्य जानकारी देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करते हैं, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसी के आधार पर बात करते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और जो नई नियमावली है, पिछला बार भी वीडियो हमें जो बताया था, जो नई नियमावली जो मार्च के लगभग, फरवरी या मार्च के लगभग जारी हुआ था, उसके आधार पर हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। आज भी हम लोग कुछ चीज़ों को बताएंगे। अब सवाल उठता है कि 23 मई को ये खत्म हो गया, डेट फिर से भरने का मौका मिला? तो बिल्कुल, जेएसएससी ने फिर से एक नोटिस जारी किया 24 मई को कल, और इसमें बताया गया कि जो पिछला तिथि था अब इसको बढ़ाकर अब जो छात्र हैं 25 मई से 28 मई तक जो है सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। और साथ ही जो छात्र पहले चयन कर चुके हैं वो संशोधन भी कर सकते हैं। पहले चयन कर चुके हैं तो संशोधन भी, चेंज भी कर सकते हैं। किसी की गलती हो गया कि नहीं मेरा, देखिए सब छात्रों को हम पहले बता चुके हैं, कम से कम अपना ऑनर्स पेपर आप रखिएगा जरूर, जो आपका ग्रेजुएशन में है। बाकी आप दो अन्य सब्जेक्ट जो रखना है, आप ज़्यादा सही रहेगा कि आप अपना विषय रखें। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो जो नोटिफिकेशन है उसका, गाइडलाइंस का, उसके नियमों का पालन करते हुए आप उन सब्जेक्ट को रख सकते हैं। क्लियर है? तो अब 28 मई तक जो है आप सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं पेपर 4 में। अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो आपका ऑनर्स पेपर है उसको रखना है, या फिर आप एसएसटी या कॉमर्स के शिक्षक बनना चाहते हैं, या मैथ और साइंस के लिए, तो आप ये 28 मई तक सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। जो छात्र पहले भी चयन कर चुके हैं आप वो एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी कुछ छात्र देखिए अब बहुत बोलते हैं सर कि नहीं सर कि हम चयन कर ही नहीं पाए, हमको पता ही नहीं चला। तो मान लीजिए इस डेट में भी वो चयन नहीं कर पाएंगे तो क्या किया जाएगा, क्या होगा, क्या है उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा? तो आयोग यहाँ पर साफ साफ शब्दों में चौथा पॉइंट में लिखा है कि इतने सारे विकल्प देने के बाद भी कुछ छात्र जो है चयन नहीं कर पाएंगे, तो आयोग खुद उनका सब्जेक्ट चयन करके उनको एग्जाम देने के बैठने के लिए बोल देगा। आयोग खुद सब्जेक्ट का चयन कर देगा, वो चीज़ें हैं, और आप छात्र को मानना पड़ेगा कि आपको मौके दिए गए, आपने नहीं भरा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के पत्र 4 अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आयोग आपको 3 सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज में है तो 1 सब्जेक्ट आपको दे देगी, उसी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा अगर चयन नहीं करते हैं तो इसीलिए चयन कर लीजिएगा। अब देखिए चयन कैसे करना है, जैसा कि हमने बताया पेपर 4 में इसी में चयन करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए, पहले भी हम बता चुके हैं, आज भी वही चीज़ बता रहे हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये 7 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। इतना तो आपको आप भी इससे जरूर सहमत होंगे कि जो आपका कम से कम ऑनर्स पेपर है वो तो आपको रखना ही है। जैसे किसी का हिस्ट्री है, किसी का जियोग्राफी है, हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, जियोग्राफी ऑनर्स किए हैं, किसी का कॉमर्स है तो कॉमर्स में उसने अकाउंट ऑनर्स या जनरल भी किए होंगे तो कम से कम अकाउंट्स वगैरह तो होगा ही, तो आप वो रखिएगा। बाकी के 2 सब्जेक्ट का चयन फिर वही चीज़ हम बता रहे हैं कि ज़्यादा सही रहेगा कि आप अपने विषय के अनुसार, अपने ग्रेजुएशन में उसके अनुसार रखिए। अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें से आप बाकी के जो बचे हुए विषय उसमें से आप कोई 2 रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं।
अब इसको देखिएगा, यहाँ पर एक केस बताते हैं। बहुत सारे बोलिएगा सर छात्र वगैरह कि नहीं सर कि कुछ टीचर्स तो बता रहे हैं कि कोई भी हम रख सकते हैं 3 भी। क्या हुआ था इसको समझिए। जैसे कॉमर्स का जो छात्र थे, जो पहले जो जेटेट एग्जाम हुआ था वो दिए थे, और जब जॉब देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, क्योंकि पहले तो एग्जाम नहीं होता था, ये पहली बार झारखंड में एग्जाम है कि जो जेटेट पास है उनका फिर से एग्जाम के आधार पर उनको सिलेक्शन दिया जाएगा स्कूल में। पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ जेटेट पास होते थे और उनको फिर सिर्फ जो नंबर ऑफ सीट होता था हर एक जिले में उनको नियुक्त कर दिया जाता था, उनका जेटेट का सर्टिफिकेट सिर्फ देखकर। तो पहले क्या किया गया था कि जो कॉमर्स वाले छात्र थे उनको हटा दिया गया। वो जेटेट पास कर गए, एसएसटी में अप्लाई करके कॉमर्स के छात्र भी पास कर गए, लेकिन जब जॉब देने की समय आया तो उनको हटा दिया गया। उनको बोल दिया गया कि हम आपको क्यों लें, आप क्या हमारे यहाँ पढ़ाइएगा, या फिर आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है कॉमर्स वाले कैंडिडेट। तो बहुत सारे केसेस भी हुए थे, उसको केस का क्या रिजल्ट आया तो बहुत सारे अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन उनको हटा दिया गया था। अब देखिए आयोग ने उनके लिए ये व्यवस्था की कि अब उनके लिए भी अलग से सब्जेक्ट हम यहाँ पर देंगे। फिर भी छात्र चाहेंगे कि नहीं हम हिस्ट्री ही लेंगे, तो फिर आयोग क्या करेगा, बाद में तुमको हटा ही दिया जाएगा ना। जब आपके लिए ये व्यवस्था की गई कि चूंकि आपको हटा दिया गया था, नया नियमावली भी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया है कि अब निचले स्तर से ही कॉमर्स वगैरह, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स वगैरह की निचले स्तर से ही पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई है ताकि निचले स्तर से ही जो कॉमर्स या अन्य बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई हो रही है उसमें भी आप शिक्षक की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर नियुक्त किया जा सके। तो इसीलिए आप अपना विषय रखिए जिससे कि आपको वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस या हटाने की कोई ऐसा संभावना ही न बने। अगर संभावना बन गई तो आपको हटा दिया जाएगा। अब बोलिएगा सर कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया है, तो ये केसेस, क्योंकि बहुत कम छात्र इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो इससे रूबरू हुए हैं या फिर जो इससे फेसेस किए हैं, जो जिसके बारे में जानकारी उनको ही पता है, इसलिए ज़्यादा यही रहेगा कि आप अपना विषय रखिए। बाकी आप अब बोलिएगा कुछ छात्र का, जैसे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनका हिस्ट्री ऑनर्स था, हिस्ट्री के अलावा उन्होंने बाकी के विषय में उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा है, कुछ हिंदी भाषा पढ़ लिया है, और कुछ अन्य मिला के था, कुछ सोशियोलॉजी पढ़ लिया है। तो टोटल मिला के 5 विषय, और मान लीजिए एक अन्य विषय इंग्लिश पढ़ा है। उनका ऑनर्स पेपर क्या है, हिस्ट्री है। अब बोलिए सर कि इसमें तो मिलता जुलता विषय इन तो पढ़े ही नहीं सब, तो ये क्या करेंगे। या फिर कोई साइकोलॉजी ऑनर्स ही कर लिया है तो साइकोलॉजी तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे तो बिल्कुल भरेंगे, 3 विषय अन्य लेकर बिल्कुल भरना है। तो रिजिडिटी यहाँ पर इसीलिए नहीं रखा गया है, एप्लीकेशन फॉर्म में आप रख सकते हैं। क्लियर है। तो आप इसमें से 3 विषय आप चयन कर सकते हैं। हिस्ट्री आपने रख लिया एक, और बाकी के अगर सोशियोलॉजी रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो बाकी के 2, ज्योग्राफी रखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी, और सिविक्स रखना चाहते हैं तो सिविक्स रखकर अपना एग्जाम दीजिए, लेकिन देना जरूरी है। क्लियर है। तो पहले आपको कोशिश करना है कि जो अपना विषय है वो रखना है, अगर आप नहीं चाहते हैं उसको रखना। जैसे कि सोशियोलॉजी को लेकर बहुत सारे छात्रों में डर है कि सर कि इसका सिलेबस तो इतना ज़्यादा है कि उसका नोट्स भी नहीं मिल रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ज्योग्राफी मेरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, तो बिल्कुल आप उसको रखिए, क्योंकि आपको अच्छे अंक चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, आप इसको जरूर रखिए। तो ये आपका एसएसटी और कॉमर्स के छात्रों के लिए था। कॉमर्स के लिए कि हम फिर भी बोलेंगे, भले ही आपको बीएसटी और अकाउंटिंग का सिलेबस आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा कि आप अपना विषय रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप पे ऊपर डिपेंड करते हैं, आप जो अपना ऑनर्स पेपर है उसको रख लीजिए और बाकी के 2 विषय रख सकते हैं। अब इसमें आते हैं आपका मैथ और साइंस में। मैथ और साइंस में तो सबसे पहला नियम ये है कि आप 3 वर्षीय जो ग्रेजुएशन कोर्स किए हुए हैं उसी में से आपको यहाँ पर एक विषय रखना है। जैसे कि अगर किन्हीं का मैथ ऑनर्स है तो मैथ रखना है, इसके अलावा 2 अन्य विषय रख सकते हैं। क्लियर। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका 10+2 में, जैसे कि ये नियम एसएसटी और कॉमर्स में नहीं है, एसएसटी वाले के शिक्षक के लिए नहीं है, लेकिन मैथ और साइंस वाले शिक्षकों के लिए नियम है कि 10+2 में ये 5 में से वो 2 विषय आपने पढ़ा हुआ हो। 12वीं में 10+2, इंटर में आप कम से कम 2 विषय, इन 5 में से 2 विषय आप पढ़े हो।
क्लियर? अगर इस नियम का पालन होता है, अब बोलिएगा सर कि नियम का पालन नहीं करते हैं, कि मान लीजिए मेरा बायोलॉजी नहीं था और केमिस्ट्री नहीं था और ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं, या फिर इसमें से दो विषय में एक विषय नहीं था, जैसे कि बायोलॉजी नहीं था, बाकी में से सिर्फ एक ही विषय मिल रहा है, फिजिक्स मेरा इंटर में था, लेकिन फिजिक्स जो पढ़ेगा तो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ता ही है, मैथ वगैरह पढ़ता ही है, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, सिर्फ यही दो विषय मिसिंग हो सकता है आपका इंटर में, बायोलॉजी या बॉटनी। तो इसलिए नियम बनाया गया है कि आप 10+2 में इन पांचों में से दो विषय आपका कम से कम रहा हो, तो आप बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और जो आपका ऑनर्स पेपर है उसको रखिएगा, और बाकी के इनमें से दो विषय आप कोई भी रख सकते हैं। बहुत सारे छात्र केमिस्ट्री नहीं रखना चाहते हैं, केमिस्ट्री का इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बायोलॉजी और बॉटनी रखना चाहते हैं, फिजिक्स भी बहुत सारे छात्र नहीं रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, अगर उस चीज़ों को जैसे कि 10+2 में वो दो विषय कम से कम आप पढ़े हो तो भी आप ये चीज़ें डिसाइड कीजिएगा, अदरवाइज आप रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए हम जो उसमें नियम बताए थे उसमें भी यहाँ पर भी वही चीज़ बताएंगे कि जो अपना विषय है ग्रेजुएशन में उसको रखिए, जो ऑनर्स पेपर है उसको रखिए, बाकी के दो विषय रखिए। अगर फिर भी आप ग्रेजुएशन वाला विषय नहीं रखना चाहते तो बाकी के दो विषय रख सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आपको जो ग्रेजुएशन में विषय है वही रखना है, क्योंकि ऐसा मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं हैं, तो फिर वो क्या फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो बिल्कुल भर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले को बोला गया है, बीटेक वाले को फॉर्म भरने के लिए इसमें बोला गया है, टेक्नोलॉजी का कोई कोर्सेज किए हुए वो भी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। ताकि उनके लिए अगर मान लीजिए ये सारे विषय नहीं पढ़े तो क्या फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो बिल्कुल भर पाएंगे, सिर्फ दो विषय कम से कम आप इंटर में वो पढ़े हो, इस आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और अब आते हैं लास्ट में आपका पेपर 4 में भाषा शिक्षक के लिए। तो भाषा शिक्षक के लिए कुछ नहीं है, इंग्लिश तो आपको यहाँ पर कंपलसरी है, इसको सिलेक्शन आपको खुद नहीं करना है, आयोग आपको खुद दे रहा है कि नहीं पेपर 4 में इंग्लिश आपके लिए मैंडेटरी है, आपको वो रखना ही है एक विषय के रूप में। और दूसरा, इसमें 3 विषय चयन ही करना है, भाषा में तो सिर्फ एक ही विषय का चयन करना होता है। दूसरा आपको विषय इसमें जो है आपका खुद चयन करना है, जो कि ग्रेजुएशन के आधार पर होगा, बेसिस पर। अगर आपने हिंदी ऑनर्स किया है तो यहाँ पर आपका हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके लिए तो फॉर्म अभी अपडेट करने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए जब पहली बार आप फॉर्म भरे होंगे, दूसरी बार फॉर्म भरेंगे तो उसी समय इसका चयन का ऑप्शन दिया गया था। 3 सब्जेक्ट का चयन करने के लिए पहली बार और दूसरी बार फॉर्म भरने में नहीं दिया गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट का चयन करने के लिए था उसमें। तो लैंग्वेज का तो उसी समय चयन कर लिया था ग्रेजुएशन के आधार पर, लेकिन अभी भी आप अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि आयोग बोल रहा है कि पेपर 4 में सब्जेक्ट का चयन करना है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन के आधार पर आप उस पेपर को नहीं ले पाए, तो अभी आप उसको अपडेट कर दीजिएगा, या फिर कर भी दिए तो फिर भी आप एक बार ओपन करके अपडेट कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं तो रिजेक्ट होगा, नहीं सबमिट कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड तब भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि आयोग अपने अनुसार उसमें कुछ सब्जेक्ट भर दे, तो इसलिए आप उसको अपडेट कर दीजिएगा। लैंग्वेज में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ग्रेजुएशन में जो आपका विषय रहा है लैंग्वेज के रूप में, अगर नागपुरी है तो नागपुरी। इंग्लिश वाले बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर मेरा इंग्लिश है, तो मेरा क्या इसमें इंग्लिश फिर इंग्लिश दोनों इंग्लिश ही रहेगा? तो बिल्कुल इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये आएगा ही। और दूसरा मैं अपने इंग्लिश ही सिलेक्ट किया तो इंग्लिश 90 प्रश्न, फिर इंग्लिश से 90 प्रश्न, तो वो तो आना निश्चित ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, ये बिल्कुल आपको सही बताया गया है एडवर्टाइजमेंट के आधार पर। तो ये सारे अपडेट हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। फिर भी किन्हीं को कोई डाउट होगा तो जो हमारा दिया हुआ नंबर है इस पर भी आप हो सकता है कॉल रिसीव ना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, और यहाँ पर कमेंट करके भी आप इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं। तो फाइनली आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। जो ये महत्वपूर्ण अपडेट था सारे हमने चर्चा कर लिए, और फाइनली लास्ट में वही आपको इन्फॉर्मेशन देखिए, आपको 3000 अभी 6 to 8 में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें अभी आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 4500 में संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। कोई छात्र इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उनका सही नहीं है, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था है।
आप फीस में कुछ कटौती करके, क्योंकि अब तो इंस्टॉलमेंट में सुविधा नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा कोशिश किया जाएगा फ़ी में अगर आप कुछ कमी चाहते हैं तो आपको वो ऑप्शन दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 to 5 के लिए मात्र जो है अभी आपका 1400 मिल लग रहा है। इसमें आपको लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग सारे आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले सारी अच्छे से तैयारी कर सके, रिकॉर्डिंग देखकर भी, और एग्जाम तक आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह सब उपलब्ध कराया जाएगा। नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह, डाउट सेशन वगैरह, प्रैक्टिस सेशन, सारी चीज़ें हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा। अब ज्वाइन कैसे करना है, तो इस एप्लीकेशन को इसको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। स्टोर में जाकर आप कोर्सेज डायरेक्ट परचेज कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना नाम और जो सब्जेक्ट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कोर्स को आप भेज दीजिए, आपको वहाँ पर सारा डिटेल मिल जाएगा। रजिस्टर कर लीजिए और फिर आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको वहाँ पर क्लासेस में जोड़ दिया जाएगा और आपका क्लासेस तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। जिससे कि अब बोलेगा सर कि अभी क्या पर्याप्त समय है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो बिल्कुल पर्याप्त समय है। ऐसा नहीं कि इसमें आपको सारे लाइव क्लासेस आपको देखने हो, तो लाइव क्लासेस देखते देखते 5-6 महीना में बीत जाएगा तो भी क्लास कंप्लीट नहीं होगा। इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलता है, लाइव चलता भी रहेगा और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। रिकॉर्डिंग से आप क्या कीजिएगा कि 4-5 क्लासेस आप एक दिन में देख सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करके अच्छे से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको याद कर सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस मिल कर लेंगे। इसमें आपको हर एक विषय में 30 से 40 वीडियो, 50 वीडियो आपको मिलते हैं, तो आप समय पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको सारे कंप्लीट भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।